700 बरस पुरानी बात है। ब्रजगीर के एक छोटे से गांव में कुछ मकानों की कतारें थीं। वो मकान मिट्टी के बने हुए, छत पर खजूर और दरख्तों की सूखी डालियां रखी होती। बारिश के दिनों में अक्सर छतें टिपकने लगती और लोग बर्तन रखकर पानी जमा करते। गांव के बीच में कच्चा रास्ता जाता था, जिस पर चलने वाले के कदमों के साथ गर्द उड़ती थी। इसी कुचे रास्ते के कोने पर एक बड़ा पीपल का दरख्त खड़ा था, जिसके साए तले अक्सर गांव के लोग बैठकर बातें करते। गांव वाले सीधे सादे थे, उनके चेहरे मासूम, बातें भोली भाली और कपड़े खदर के सादा से कहीं कहीं पीवंद लगे हुए। इसी गांव में 3 नौजवान रहते थे। उनके नाम थे उस्मान, उम्र और अब्दुल्ला। तीनों की उम्रें करीबन 30 बरस की थीं। उनके कपड़े भी गांव के सीधे सादे लोगों की तरह थे। खदर के कुर्ते, कहीं कहीं पैबंद लगे, कमर पर बांधने के लिए पुरानी रस्सी या कपड़ा, और पांव में कभी चमड़े की पुरानी खड़ी, कभी नंगे पांव। उस्मान तबीयत का सीधा मगर कुछ भूला भाला था। उम्र हंसी मजाक करने वाला मगर जल्दी घबरा भी जाता। अब्दुल्ला कुदरे समझदार मगर वो भी ज्यादा तजर्बाकार न था। एक दिन तीनों ने सोचा कि क्यों ना शहर का सफर किया जाए। हमारे चैनल टुडे विथ आईके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। शहर की रौनकें देखी जाएं, बाजारों की चहल पहल, ऊंचे मकान और वहां के लोगों की बातें। इस वक्त गांव के लोग शाजुनादिर ही शहर का सफर करते थे, क्योंकि सफर लंबा और कठिन होता था। रास्ते में जंगल आता, नदी आती और अक्सर डाकू या दरिंदों का खौफ भी होता। मगर इन तीनों को शौक था। किसी ने कहा कि शहर में मीठे लड्डू और शरबत मिलता है। वहां के बाजार में ऐसे कपड़े हैं जो हमने कभी नहीं देखे। ये सुनकर तीनों का दिल मचल गया। उन्होंने फैसला किया कि सुबह सवेरे निकलेंगे और शहर का रख करेंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उस्मान ने अपनी मां के हाथ से पकाई हुई सूखी रोटियां और थोड़ी सी गड़ की डीली एक कपड़े में बांधी। उम्र ने अपनी पुरानी मुश्किजा में पानी भरा। अब्दुल्ला ने एक लकड़ी का डंडा पकड़ा ताकि रास्ते में सहारा रहे। तीनों ने गांव के कुचे रास्ते पर कदम रखा और सफर शुरू किया। रास्ता तवील था, दाएं बाएं खेत, कहीं हरियाली, कहीं बंजर जमीन। किसान बैलगाड़ियां लेकर खेतों की तरफ जा रहे थे। औरतें घड़े भरने के लिए कनवे की तरफ जा रही थीं। उस्मान ने हिंसते हुए कहा, दोस्तों, आज हम भी बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। शहर देखेंगे, बाजार देखेंगे, शायद किस्मत अच्छी हुई तो बादशाह का काफला भी देख लेंगे। उम्र ने फौरन कहा, हाँ हाँ, लेकिन अगर बादशाह ने हमें अपने फौजी समझ लिया तो, या फिर कहीं हमें पकड़कर खिदमत पर न लगा दे। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों भी बस वही ख्वाब देखते हो जो हकीकत से दूर है। चलो सीधे चलते रहो, खुदा ने चाहा तो खैर होगी। यूं चलते चलते वो गांव के हुदूद से निकल आए और आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद रास्ता और सुनसान होने लगा। दाएं बाएं दरख्त बढ़ने लगे, छांव गहरी होने लगी और परिंदों की आवाजें गूंजने लगीं। ये जंगल का आगाज था। जंगल घना और लंबा था। परिंदे शोर मचा रहे थे और दौर से बंदर की चीख सुनाई देती थी। उस्मान ने रख कर कहा, यार, ये जंगल तो बड़ा डरावना लग रहा है, कहीं शेर न निकल आए। उमर फौरन डर गया। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि यहां भूत भी रहते हैं। रात को चलते चलते लोग गायब हो जाते हैं। अब्दुल्ला ने कहा लगाया, कम अक्लू, ये सब कहानियां हैं। भूत कहां से आते हैं? अगर खुदा हमारे साथ है तो किसी चीज का डर नहीं। फिर भी तीनों के दिलों में हल्की सी घबराहट थी। वो चलते जाते और कभी कभी पीछे देखते। चलते चलते सूरज ढलने लगा। जंगल के अंदर रोशनी मध्यम हो गई और साए लंबे होते गए। हवा तेज हुई तो दरख्तों की टहनियां सिरसराहने लगीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। उस्मान ने कहा, यह हुआ की आवाज है या कोई हमें देख रहा है? उम्र के मुंह से चीख निकल गई, वो देखो, वो साया किसका है? अब्दुल्ला ने ध्यान से देखा तो वाकई सामने झाड़ियों के पीछे 2 साए हरकत करते दिखाई दिए। वो बड़े प्रसकून अंदाज में खड़े थे, जैसे तीनों का इंतजार कर रहे हों। तीनों मुसाफिर रखे, पसीना उनके माथे पर आ गया। कुछ कदम करीब जाने पर नजर साफ हुई। वो 2 दरवीश थे, सफेद लिबास,
लंबे बाल, चेहरों पर नूर और आंखों में अजीब सी गहराई। एक दरवीश के हाथ में असा था, दूसरे के कुंधे पर एक पुरानी मशकीजा लटक रही थी। उस्मान ने आहिस्ता कहा, ये कौन हो सकते हैं? लगता है सदियों पुराने किसी किस्से के किरदार हैं। उमर ने कांपते हुए कहा, कहीं ये जिन तो नहीं। अब्दुल्ला ने दिल मजबूत किया और बोला, खामोश रहो, शायद अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है। ये कहते ही तीनों मजीद करीब गए। दोनों दरवीशों की नजरें इन पर जम गईं। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तो ये हैं वो 3 मुसाफिर जो नीयत साफ मगर अक्ल में कमजोर हैं। आओ बैठो, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। तीनों मुसाफिर हैरत से खड़े थे। दरवीशों की आंखों में अजीब सी चमक थी। एक दरवीश का चेहरा सख्त मगर परनूर, दूसरा मुस्कुराता हुआ जैसे सब कुछ जानता हो मगर छिपाए बैठा हो। उस्मान ने घबरा कर कहा, बाबा जी, आप हमें जानते हैं? पहले दरवीश ने असा जमीन पर टेकते हुए कहा, जानता हूं, बल्कि तुम तीनों की नीयतें और दिल भी जानता हूं। तुम शहर की तरफ निकले हो मगर तुम्हें खुद ये खबर नहीं कि तुम्हें किस आजमाइश से गुजरना है। उम्र ने फौरन अब्दुल्लाह के कान में कहा, मैंने कहा था ना, ये जरूर जिन है। इंसान किसी के दिल कैसे जान सकता है? अब्दुल्ला ने आहिस्ता से जवाब दिया, खामोश रहो, उनकी बात सुनो, ये आम आदमी नहीं लगते। दूसरा दरवीश मुस्कुराते हुए बोला, हम न जिन हैं न परी, हम अल्लाह के बंदे हैं। जंगल में भटकने वालों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन याद रखो, हर मुसाफिर अपनी नीयत के मुताबिक ही मंजिल पाता है। ये कहकर वो तीनों को अपने करीब ले आए। दरवीशों ने एक पुरानी झुनपड़ी की तरफ इशारा किया जो दरख्तों के बीच छिपी हुई थी। वहां एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था और मिट्टी के प्याले रखे थे। बैठो और अपने दिल का हाल सुनाओ, पहला दरवीश बोला। उस्मान ने फौरन कहा, हम तो सीधे सादे गांव वाले हैं, कुचे मकानों में रहते हैं। सोचा कि शहर देखेंगे, वहां की रौनक देखेंगे, बस इसीलिए निकले हैं। उमर ने हचकिचाते हुए कहा, मगर सच तो यह है कि हमें डर भी लग रहा है, जंगल बड़ा डरावना है। अब्दुल्ला ने संजीदगी से कहा, हम चाहते हैं कि यह सफर खैर व आफियत से गुजरे और हम कुछ सीख कर लौटें। यह सुनकर दोनों दरवीश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर पहला दरवीश बोला, अच्छा, अगर सीखने का इरादा है तो कान खोलकर सुन लो। शहर की चमक सिर्फ आंखों को भाती है, लेकिन असल इम्तिहान दिल और ईमान का होता है। वहां लालच है, धोखा है, दुनिया की मोहब्बत है। तुम्हें देखना होगा कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। दूसरा दरवीश हुनसते हुए बोला, लेकिन इन तीनों की अक्ल तो देखो। उस्मान भुलाकू, उम्र डरपूक और अब्दुल्ला समझदार मगर अकेला। अगर ये तीनों एक दूसरे का सहारा ना बने तो शहर तो किया, ये जंगल भी पार ना कर सकेंगे। ये सुनकर तीनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए, मगर साथ ही दिल में एक हल्की सी रोशनी भी महसूस हुई। रात वहीं गुजरी। दरवीशों ने उनके साथ खशक रोटियां और थोड़ा सा पानी बांटा। जंगल की ठंडी हुआ, दरख्तों की सरसराहट और झोंपड़ी के बाहर जलती आग के शाले अजीब मंजर पेश कर रहे थे। सुबह सवेरे दरवीशों ने कहा, अब आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर कामयाब हुए तो शहर तुम्हें खैर से कबूल करेगा, अगर नाकाम हुए तो यही जंगल तुम्हारी कहानी का आखिरी बाब होगा। तीनों मुसाफिरों ने हैरत से पूछा, कौन सी आजमाइशें? पहला दरवीश बोला, जब वक्त आएगा तो खुद सामने आ जाएंगी। बस एक बात याद रखो, हमेशा सच बोलना और लालच से बचना। ये कहकर दोनों दरवीश गायब हो गए। उस्मान ने आंखें मिले, अरे कहां गए ये? अभी तो हमारे सामने थे। उमर डर के मारे बोला, मैंने कहा था ये जिन है, इंसान यूं अचानक गायब नहीं होता। अब्दुल्ला ने सोचते हुए कहा, नहीं, ये अल्लाह के वली थे, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमें अब समझदारी से आगे बढ़ना होगा। यूं तीनों ने दोबारा अपना सफर शुरू किया। रास्ते में पहली आजमाइश आई। जंगल के बीच एक जगह जमीन पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने खजाना गिराया हो। उस्मान ने फौरन कहा, ये तो अल्लाह की नामत है, आओ जल्दी से जमा करें। उमर भी लपका, मगर अब्दुल्ला ने रोका, रुको, ये शायद आजमाइश है। दरवीशों ने कहा था लालच से बचना। उस्मान बोला, कैसी आजमाइश? ये तो खुला खजाना है,
जिसने गिराया होगा वो गया। अब्दुल्ला ने गुस्से से कहा, नहीं, हम हाथ नहीं लगाएंगे। काफी बहस के बाद आखिर दोनों ने अब्दुल्ला की बात मान ली और सिक्के वहीं छोड़ दिए। जो नहीं वो आगे बढ़े, पीछे देखा तो सिक्के और थैला सब गायब हो चुके थे, जैसे कुछ था ही नहीं। ये पहली आजमाइश थी और वो बच गए। आगे बढ़ते तो भूख ने सताना शुरू किया। उनके पास रोटियां खत्म हो चुकी थीं। अचानक एक नदी के किनारे एक बकरी बंधी नजर आई। उम्र ने कहा, अल्लाह ने बचा लिया, इस बकरी को ज़बह करते हैं और पीठ भरते हैं। उस्मान ने कहा, हाँ हाँ, ये तो हमारे लिए भेजी गई है। मगर अब्दुल्ला ने फिर रोका, नहीं, ये भी आजमाइश हो सकती है। बकरी किसी की इमानत है, बगैर इजाजत हाथ लगाना जुल्म होगा। उस्मान और उम्र को बड़ा दुख हुआ, मगर उन्होंने अब्दुल्ला की बात मान ली। आगे बढ़ने लगे तो देखा कि बकरी भी गायब हो गई। नदी के किनारे सिर्फ रस्सी पड़ी थी। ये दूसरी आजमाइश थी। अब वो मजीद थिक गए, लेकिन शहर करीब था। दूर से ऊंची फसील और मीनार दिखाई देने लगे। दिल खुश हो गए। शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो तीसरी आजमाइश सामने आई। एक सिपाही खड़ा था। बोला, जो शहर में जाना चाहता है वो एक झूठ बोलेगा। अगर झूठ बोल दिया तो रास्ता खुलेगा, अगर सच बोला तो दरवाजा बंद रहेगा। उस्मान ने कहा, यह क्या मुश्किल है, कोई सा झूठ बोलते हैं और अंदर चलते हैं। उमर ने भी हां मैं हां मलाई, मगर अब्दुल्ला ने डट कर कहा, नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे अंदर न जाएं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। सिपाही ने उनकी तरफ घूरा, फिर अचानक मुस्कुराकर गायब हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों की आंखें हैरत से फटी रह गईं। ये तीसरी आजमाइश थी और वो कामयाब हो गए थे। शहर में दाखिल हुए तो हैरान रह गए। ऊंची इमारतें, पक्के मकान, बाजारों की रौनक, लोग मुख्तलिफ जबानों में बातें कर रहे थे, रंग बरंगे कपड़े पहने हुए थे। उनके सीधे सादे गांव के कपड़ों को देखकर कई लोग हंसने लगे। उस्मान ने कहा, देखा, शहर वाकई ख्वाब जैसा है। उम्र ने कहा, हां, मगर लोग हमें मुसखरा समझ रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा, याद रखो, असली इज्जत ईमान और सच्चाई में है, कपड़ों और दिखावे में नहीं। चंद दिन शहर में गुजारे, वहां की रंगीनी देखी, लेकिन यह भी देखा कि लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, माल के लालच में बड़ाई करते हैं। आखिरकार तीनों ने फैसला किया कि वो वापस गांव जाएंगे। उनके दिल को सुकून अपने सीधे सादे गांव के कुच्चे मकानों और साफ दिल लोगों में था। वापसी पर इन्हें वही दरवीश दोबारा मिले। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तुम कामयाब हो गए, तुमने लालच छोड़ा, जुल्म से बचा और झूठ न बोला, यही तुम्हारा असल खजाना है। ये सुनकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वो समझे कि असल दौलत सच्चाई, ईमान और सब्र है। यूं तीनों गांव लौट आए, मगर अब वो वही सीधे सादे लोग न थे। वो तजर्बा हासिल कर चुके थे। गांव के लोग इनसे किस्सा सुनते और सबक लेते।